जनता पार्टी ठेकेदार बनती है। भारतीय जनता पार्टी ठेकेदार बनती है कि हिंदुओं का सिर्फ हम माई बाप हैं। भारतीय जनता पार्टी की ठेकेदारी करती है तो आज उसकी चुप्पी क्यों है भाई? बांग्लादेश के मुद्दे पर आप उसकी चुप्पी क्यों है? आप शेख हसीना घर में बिठा के भोज कराएंगे, आप अडानी से बिजली सप्लाई कराएंगे, मुनाफा कमाएंगे। देखिए, मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ, अगर घर से वो अपनी बहन बेटियों को निकाले, अगर वो रात में गहना पहन के सुरक्षित निकल सकती है तो मैं इसको मानने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से गुंडा राज की सरकार है। वो सबके साथ ये करती है। इनकी बीजेपी सरकार में तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। बांग्लादेश के राजनीतिक हालात और हो रही हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या के विरोध में अब आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी है। आज शहर के राजीव गांधी पार्क में पुतला लेकर एकत्र हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करने का प्रयास किया। मौके पर सक्रिय नगर कोतवाली पुलिस की इस दौरान उनसे भिड़ंत हुई। पुलिस ने पुतला छीनकर आम आदमी पार्टी के नेताओं के मंसूबे फेल कर दिए। दरअसल बीते कई माह से बांग्लादेश के राजनीतिक हालात ठीक नहीं है। वहां लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले जारी है। बीते दिनों बांग्लादेशी उपद्रवियों ने हिंदू समुदाय के एक युवक की हत्या कर दी थी। इसके बाद भारत में भी बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। इन्हीं मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुप्पी का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता बंसराज द्विवेदी, शोहरत अली, मोहम्मद अख्तर, शहजादा शकील, पूनम श्रीवास्तव, रौनक सिंह समेत दर्जनों लोग राजीव गांधी पार्क में एकत्र हुए थे, जहां से नरेंद्र मोदी का पुतला लेकर भाजपा व सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और कलेक्ट्रेट पहुंचकर पीएम मोदी का पुतला दहन करने की कोशिश की। इस दौरान मौके पर मौजूद नगर कोतवाली के दरोगा संजय राय व पंकज कुमार समेत पुलिस बलों ने प्रदर्शनकारियों से पुतला छीनने की कोशिश की। इस भीड़ में जहां दरोगा संजय राय की टोपी सड़क पर गिर गई, वहीं प्रदर्शनकारियों व पुलिस बलों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अंततः पुलिस पुतला छीनने में कामयाब रही। इस दौरान बांग्लादेश के हालात और प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आप नेता बंसराज दुबे ने क्या कहा, आइए सुने। हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेश के अंदर मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। उसका सिर्फ एक कारण है, क्योंकि अडानी जो हिंदुस्तान की बिजली को झारखंड के रास्ते बांग्लादेश भेजता है, अडानी की कहीं व्यापार न बंद हो जाए, अडानी की यारी में और इस व्यापार के चक्कर में बिजली जो सप्लाई अडानी कर रहा है, करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा है। नरेंद्र मोदी दरअसल इसलिए चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसको बंद हो, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों अडानी के चक्कर में वो हिंदुओं पर हमला। अभी आपने प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंकने का प्रयास किया था। हम लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पुतला लेकर आए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसको जो है छीना झपटी करके छीन लिया। ये हमारा विरोध प्रदर्शन है। नरेंद्र मोदी एक फुटबॉलर की उंगली कट जाती है तो उस पर टीका टिप्पणी कर देते हैं, लेकिन हिंदू भाइयों पर हमला हो रहा है बांग्लादेश के अंदर। नरेंद्र मोदी जी के पास एक शब्द नहीं निकल रहा है, इसलिए मेरठ की घटना पर क्या कहेंगे, जिस तरह से हत्या हुई और मेरठ और कानपुर में लगातार। देखिए, उत्तर प्रदेश के कोने कोने की बात कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर आपको याद होगा 2017 में बहुत बड़े बड़े नारे दिए गए थे, डबल इंजन सरकार बना दीजिए, भ्रष्टाचार रुक जाएगा, अपराधी एक चौराहे से दूसरे चौराहे पर नहीं जा पाएगा। लेकिन मेरठ की घटना उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश और समाज को शर्मसार करती है। और जो कानपुर की आप बात कर रहे हैं, दोनों ये मुझे लगता है कि पूरी तरीके से फेलियर है। और आज लगभग 2 टर्म पूरा हो रहा है योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश के अंदर, और नरेंद्र मोदी को भी लगभग 12 साल हो गए। लेकिन जो हालात अपराध के आज उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ रहे हैं, सरकार की लगातार चुप्पी है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर मेरठ के अंदर जिस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही, सरकार जो भाग रही है, चाहे मेरठ की घटना हो चाहे कानपुर की घटना हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम विपक्ष में सड़क पर है, सदन के अंदर नहीं, बावजूद उसके पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पर लड़ने का काम करें। गाजियाबाद में सांसद चंद्रशेखर को जिस तरह से रोकने का प्रयास किया गया, रोका गया उनको जाने से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए, उसको किस तरह से देखिए, इस सरकार की रवैया रहे, जब जब उत्तर प्रदेश के अंदर कोई नेता उतर के सरकार का विरोध किया है, हमारे राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी के ऊपर एक दिन में योगी आदित्यनाथ ने 9 मुकदमे ला दिए। तो ये सरकार हर उस आवाज को दबाना चाहती है जो जनता के हक में उठ रही है। आज अगर राज्यसभा के सांसद संजय सिंह जी ने आह्वान किया है कि तो क्या गलत किया है, अडानी अगर बिजली सप्लाई कर रहा है देश की, और उस पर अगर नरेंद्र मोदी की चुप्पी रहेगी तो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उतर के विरोध। वहीं आप नेत्री पूनम श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर वर्तमान मोदी व योगी सरकार पर जमकर हमला बोला है। आइए उन्हें भी सुनते हैं।
कानून व्यवस्था क्या देखना, वो तो आपको दिख ही रहा है ना। मोदी सरकार में क्या चल रहा है, आज बहन बेटियां कोई सुरक्षित नहीं है। आज कहीं भी आप निकल जाइए रास्ते में तो ये सब कांड तो होता ही रहता है। और ये मोदी सरकार है, ये तो इस तरह का हरकत करती रहती है। इनके राज में तो बलात्कार होते रहते हैं। जिस तरह से आज लड़कियां पीड़ित है, सब कोई रात में निकल नहीं सकती हैं। बताइए कोई निकल सकता है माँ बहन अपने घर में रात से? आज बूढ़ी हो चाहे लड़कियां हो चाहे जो भी हो, इनके राज में मोदी सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। घर से निकलता है तो माँ बाप को उनकी चिंता रहती है कि मेरे बच्चे सुरक्षित आ नहीं पाएंगे। तो मोदी सरकार की मैं घोर निंदा करती हूँ। अगर इसी तरह का रहा तो एक दिन सरकार ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सरकार पुलिस की मजबूती का दावा कर रही है कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ महिलाएं रात, अमित शाह कहते हैं कि रात के 2 बजे भी किलो भर सोना लाद कर चलती। देखिए मैं अमित शाह जी से कहना चाहती हूँ, अगर घर से वो अपनी बहन बेटियों को निकालें, अगर वो रात में गहना पहन के सुरक्षित निकल सकती है तो मैं इसको मानने को तैयार हूँ। मैं बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूँ, क्योंकि ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से गुंडा राज की सरकार है। वो सबके साथ ये करती है। इनकी बीजेपी सरकार में तो कोई सुरक्षित है ही नहीं। कानपुर की घटना किस तरह से? देखिए कानपुर की घटना भी जो बहुत एक निंदनीय घटना है, उस पर भी मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि इससे भी मोदी सरकार कुछ अपना लीजिए। बांग्लादेश में देख लीजिए हिंदुओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, निर्मम हत्या हो रही है, मगर मोदी सरकार तो सिर्फ अडानी और अंबानी को लेके चलते हैं। वो क्योंकि उनका वहाँ रोजगार चल रहा है। अगर मोदी जी बोलेंगे तो उनके अडानी अंबानी के रोजगार को खतरा होगा, इसलिए वो बांग्लादेशियों को किस तरह से निर्मम हत्या हो रहा है लोग आप देख ही रहे हैं। उसी पे आज हम लोग ने आम आदमी पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन निकाला है।